ma'am. First of all, good morning to everyone. Okay, good morning everyone. Kindly mute yourself. अधर्म पर धर्म की विजय, अन्याय पर न्याय की विजय, बुरे पर अच्छे की जय जयकार। आज आप सब जानते हैं कि हमने ये जो स्पेशल असेंबली अपनी करी है वो क्यों करी है, कोई बताएगा? Raise your hand. Yes, Adi. मैम बिकॉज 25 को मैम दशहरा है और आज दशहरा की स्पेशल असेंबली और मैम दशहरा इसलिए मनाते हैं क्योंकि मैम दशहरा के दिन मैम राम जी ने रावण को मारा था। वेरी गुड। हमारा देश भारत पर्वों का देश है। यहाँ दशहरा या विजयदशमी का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। अश्विन शुक्ल दशमी को मनाए जाने वाला दशहरा हिंदू का एक प्रमुख त्योहार है। भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया था। इसे असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है, इसलिए इस दशमी को विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। दशहरा पर्व को मनाने के लिए आप लोगों को पता होगा कि इस पर्व को मनाने के लिए जगह जगह बड़े मेलों का आयोजन किया जाता है। इसी दिन रामलीला का भी आयोजन होता है। रावण का विशाल पुतला बनाकर उसे जलाया जाता है। दशहरा अथवा विजयदशमी भगवान राम की विजय के रूप में मनाया जाता है और दुर्गा पूजा के रूप में भी मनाया जाता है। दोनों ही रूपों में यह शक्ति पूजा, शस्त्र पूजन, हर्ष उल्लास तथा विजय का पर्व है। हमें माँ दुर्गा की तरह बुराइयों का अंत करने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहना चाहिए। कभी भी बुराइयों को आगे झुकना नहीं चाहिए। और भगवान राम के जीवन से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा शांत रहना चाहिए और सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए। तो आप बच्चों के साथ आज मैं इस स्पेशल असेंबली का आरंभ कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आदि को जो बोलूंगी कि वो अपना माइक अनम्यूट करे और आदि आज चरित्र वर्णन करेंगे और उन्होंने राम जी का आज वो आपको कैरेक्टर उनका चरित्र का वर्णन करेंगे। आदि, ओवर टू यू। राम भगवान जिन्हें हम श्री रामचंद्र और श्री राम के नाम से भी जानते हैं, विष्णु जी के 7वें अवतार माने जाते हैं। श्री राम के पिता अयोध्या के सबसे बड़े राजा दशरथ थे, जिन्होंने पुत्र की कामना से यज्ञ करवाया था, जिसके फल स्वरूप राम जी हैं। राम भगवान का जन्म कौशल्या देवी के गर्भ से अयोध्या में हुआ था। राम जी अपने तीनों भाइयों के बड़े थे। उनके तीनों भाइयों लक्ष्मण, भरत, राम और शत्रुघ्न और राम जी के बीच में बहुत प्रेम था। राम जी को सबसे आदर्श पुरुष के रूप में माना जाता है। इस कारण उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी कहते हैं। राम जी की पत्नी का नाम सीता था एवं उनके सबसे बड़े भक्त हनुमान जी को माना जाता है। राम जी ने दुष्ट लंका के राजा को भी मारा था, जो अधर्म की राह पर चल पड़ा था। वह रघुकाल में जन्मे थे, जिसकी एक परंपरा है कि रघुकाल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम जी के पिता ने उनकी सौतेली माता कैकेयी को 3 वचन दिए और उनमें से 2 थे कि अयोध्या का राज सिंहासन भरत को दिया जाए और राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। राम जी ने उनकी माता एवं पिता के आदेश को मानकर 14 वर्ष के वनवास के लिए चले गए। उनकी आदर्श पत्नी एवं राम की तरह उनके भाई उनके साथ वनवास गए। रावण ने अपनी बहन का बदला लेने के हेतु सीता माता का अपहरण किया, जिस कारण राम जी और लक्ष्मण जी हनुमान, सुग्रीव और उनके वानर जातियों के महापुरुषों की सहायता से पत्थर का
पुल लंका तक बनाकर लंका पहुंचे। उन्होंने रावण को मारकर और उनके साम्राज्य को खत्म करके बुराई का अंत किया। जिस कारण हम हर वर्ष दशहरा मनाते हैं। जिसके बाद राम जी और उनकी पत्नी एवं भाई के साथ अयोध्या लौटे, जिस कारण हम हर वर्ष दीपावली मनाते हैं। लोग हर वर्ष राम नवमी और राम जयंती भी मनाते हैं। राम की मर्यादा एवं पिता के आदर्श को पालन करते हुए अपने राज्य, परिवार, मित्र, पत्नी को छोड़ने के कारण पूरी दुनिया उन्हें पूजती है। थैंक यू। वेरी गुड आदि। आदि ने राम जी के बारे में बहुत अच्छे से बताया। अब वैष्णवी सिंह को मैं हैंड ओवर करती हूँ। वैष्णवी, आप खुद को अनम्यूट करिए और वैष्णवी सिंह आपके सामने लक्ष्मण जी के चरित्र के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। वैष्णवी सिंह। ओके मैम। सुप्रभात, मेरा नाम वैष्णवी सिंह है। आज इस दशहरा के उत्सव पर मैं श्री राम जी के छोटे एवं सबसे प्रिय अनुज श्री लक्ष्मण जी का चरित्र चित्रण आप सभी के समक्ष करने जा रही हूँ। लक्ष्मण जी के नाम का खास महत्व है क्योंकि इसका अर्थ ही समृद्ध होता है, जो स्वयं एवं सभी के लिए सौभाग्यशाली हो। और इस कथन में कोई संदेह नहीं कि अपने प्रेरणा पूर्वक जीवन से यह सिद्ध भी किया। लक्ष्मण जी का जन्म अयोध्या नगरी में हुआ था। वह राजा दशरथ और माता सुमित्रा के पुत्र थे। वह शत्रुघ्न जी के जुड़वा भाई थे और राम जी के लक्ष्मण जी वनवास के दौरान सीता माता और राम जी की श्रद्धा पूर्वक सेवा करते थे। वह राम जी और सीता माता का बहुत आदर और सम्मान भी करते थे। युद्ध के दौरान उन्होंने रावण के पुत्र इंद्रजीत और अतिकया का वध भी किया था और अपना पराक्रम एवं सामर्थ्य का अद्भुत प्रदर्शन किया। वह एक महान योद्धा तथा धनुर्धर भी थे। उनको सौमित्र के नाम से भी जाना जाता है। लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम उर्मिला था। उनके 2 पुत्र भी थे, अंगद और चंद्रकेतु। वह स्वयं भगवान शेषनाग के अवतार थे। उन्होंने अपने जीवन के आखिरी क्षण तक माता सीता और श्री राम जी की सेवा की और उन्हीं के आदेश पर अंत में सरयू नदी में जाकर समा गए। धन्यवाद। वेरी गुड वैष्णवी। अब मैं तन्वी से आग्रह करूंगी कि वो आप लोगों को एक चौपाई सुनाए। अरे तुम्हारा वाला लिप्जी कहाँ है? नाग देव कर कवन भरोसा, सोशी आसुद कराओ मन, रोसा कदर मन कहूँ एक, आधार देव असली पुरकार। वेरी गुड तन्वी। अब मैं मोक्ष से आग्रह करूंगी कि वो आपको रामायण के एक अध्याय का सल्लाद बताए। मोक्ष। मोक्ष। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। अभी सायंती अब आपके सामने एक भजन प्रस्तुत करेगी। सायंती, खुद को अनम्यूट करिए। मैम स्टार्ट करो। हाँ जी, शुरू करिए।
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता। सीताराम सीताराम भज प्यारे तो सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तो सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तो सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम भज प्यारे तो सीताराम। ईश्वर। बहुत अच्छे सायंती। सायंती ने बहुत सुंदर ही एक भजन गाया है, तो आई थिंक आप सबको उसके लिए तालियां बजानी चाहिए। अब प्रज्ञान आपको एक चौपाई सुनाए और उसका अर्थ बताए। प्रज्ञान। प्रज्ञान भारद्वाज। हो इही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। इस चौपाई का अर्थ है जो भगवान श्री राम ने पहले से ही रच रखा है वह होगा। वेरी गुड प्रज्ञान। तो अब आपसे प्रणाली मलिक 5 रामायण के क्विज पूछेगी। अब आप बच्चों को एक चीज और ध्यान देनी है कि जब प्रणाली पहला क्वेश्चन पूछेगी तो आपको अपना रेज हैंड करना है और मैं जिस बच्चे को अलाउ करूंगी वो अपना माइक अनम्यूट करके आंसर देगा। प्रणाली अनम्यूट करिए खुद को। पहला, रामायण किसके द्वारा लिखा गया संस्कृत का एक अनुपम महाकाव्य है? ओके, आयुष। महर्षि वेदव्यास महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित। महर्षि वाल्मीकि द्वारा। प्रणाली, क्या ये सही जवाब है? आपको ये भी बताना है। सही है। वेरी गुड। सेकंड, राम के लिए 14 वर्ष का वनवास किसने मांगा? मधुसूदन बताइए। मधुसूदन बताइए। मैम कौशल्या जी ने। प्रणाली गलत। ओके, दीक्षा आंसर दीजिए। मैम केकई ने। सही। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। रावण किस वाद्य यंत्र को बजाया करता था? तन्वी जैन। तन्वी जैन।
मैम क्लियरली सुनाई नहीं दिया। सोनाली अपने क्वेश्चन को दोबारा पूछिए। श्योर। रावण किस वाद्य मैम यंत्र को आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम अभी भी किसी बच्चे ने बोल दिया इसलिए उसकी आवाज दब गई प्रणाली की। प्रणाली आपके यहाँ से शायद नेटवर्क इशू है, आपकी आवाज हम दोबारा से आपको कनेक्ट करेंगे। ओके। ओके, अब मैं रिधिमा से आग्रह करूंगी कि वो आपको एक भजन सुनाए। रिधिमा शुरू करिए। ओके मैम। राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस हरु अति मन भावन। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। वेरी गुड, रिधिमा के लिए सब तालियां। थैंक यू मैम। अरे है ना। मैं मधुसूदन से आग्रह करूंगी कि वो आप लोगों को एक चौपाई सुनाए रामायण की। मधुसूदन। मैम यस। लंका निश्चय निकट निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, मन मने तरक करे कपिलागा, तेहि समय विष्णु जागा। अब मैं एकता से आग्रह करूंगी कि वो आप लोगों को रामायण के अध्याय का संवाद सुनाए। सुप्रभात। मैं आज आप सभी के सामने अयोध्या कांड का वर्णन करने जा रही हूँ। राम के विवाह के कुछ समय पश्चात राजा दशरथ ने राम का राज्याभिषेक करना चाहा। इस पर देवताओं को बहुत चिंता हुई कि राम को राज्य मिल जाने से रावण का वध होना असंभव हो जाएगा। व्याकुल होकर उन्होंने देवी सरस्वती से प्रार्थना की कि वह किसी प्रकार का उपाय करे। इस देवी सरस्वती ने मंथरा, जो कि कैकेयी की दासी थी, की बुद्धि को फेर दिया। वेरी गुड। सारे बच्चे के लिए एक बार तालियां हो जाए। मैं गार्गी से आग्रह कि वो शबरी के चरित्र का वर्णन करे। श्री रामचरितमानस अरण्य कांड में भक्त वत्सला माता शबरी के चरित्र का चित्रण है। मुझे माता शबरी का चरित्र अति प्रिय है। सीता हरण के पश्चात श्री राम का शबरी कुटिया में आगमन हुआ। माता शबरी ने श्री राम से कहा कि मैं आपकी पूजा कैसे करूं? मैं अछूत, अज्ञानी और अबला नारी हूँ। तब श्री राम ने माता शबरी के हाथ झूठे बेर खाकर एक भक्त के गुणों का गुणगान किया। उन्होंने कहा कि एक भक्त में 9 गुण होना बहुत अनिवार्य है। संतों की संगति, दूसरा भगवान की कथा सुनना,
तीसरा गुरु की आज्ञा मानना, चौथा भगवान के गुणों का कीर्तन, पांचवा वेद के मंत्रों का जाप, छठा चरित्र में विनम्रता, सातवां जीवों के प्रति समभाव, आठवां आत्मसंतुष्टि, लालच से परहेज, नौवां चराचर को ईश का स्वरूप मानना। भगवान श्री राम ने कहा कि भगिनी सखी, ये 9 गुण आप में है, अतः मैं आपके दर्शन करने आ गया। धन्यवाद। वेरी गुड गार्गी। अब मैं आयुष से आग्रह करूंगी कि वो आपसे 4 क्वेश्चन रामायण के पूछे। आयुष आपके सामने रामायण की क्विज रखेगा। नियम सबके लिए सेम है कि सबको अपने, जिसको आंसर आता है वो अपना रेज हैंड करेगा, फिर लोअर हैंड करेगा। आयुष, आप शुरू कर सकते हैं क्विज। ओके मैम। रावण की मृत्यु किसके कारण हुई? मैम ऑप्शंस दे सकते हैं? ऑप्शंस। ओके मैम। आंसर दीजिए। अनिरुद्ध आंसर दीजिए। अनिरुद्ध, अनिरुद्ध, अनिरुद्ध की आवाज नहीं आ रही है। सायंती, आप जवाब दीजिए। मैम क्वेश्चन है कि रावण का वध किसकी वजह से हुआ था? अनिरुद्ध, हाँ जी अनिरुद्ध आप बताइए आंसर पहले। मैम विभीषण। आयुष बताइए ये सही है या गलत? मैम सही है, विभीषण के कारण सही है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। माधवी का पति कौन था रामायण में? क्वेश्चन रिपीट करिए। रामायण में माधवी का पति कौन था? आयुष आप ही जवाब दे दीजिए इसका। मैम भरत जी। Okay. मैम भरत जी राम जी के भाई थे और उनकी पत्नी का नाम माधवी था, जो सीता माता की बहन थी। मैम Okay. माधवी नहीं था मैम, मांडवी था। मांडवी था बेटा वो। यस मैम, अगर मांडवी बोला होता तो हम आंसर कर देते। ओके कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आयुष। नेक्स्ट क्वेश्चन आयुष। जैसे राम जी भगवान विष्णु का रूप थे, वैसे ही लक्ष्मण जी किसका रूप थे? उत्सव आंसर दीजिए। मैम शेषनाग का। मैम सही है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। रावण की पत्नी कौन थी? रिद्धिमा आंसर दीजिए। मैम मंदोदरी। मैम सही है। वेरी गुड। अब इस क्विज को हम आगे बढ़ाते हैं और दीक्षा आपसे अन्य 5 क्वेश्चंस दीक्षा आपसे पूछेगी। दीक्षा। यस मैम। लक्ष्मण और नागपाश से मुक्त किसने किया था? क्वेश्चन रिपीट करिए दीक्षा। लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त किसने किया था? लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त किसने किया था? मधुसूदन। मैम हनुमान जी ने जो जड़ी बूटी का पर्वत लाया था ना मैम, उससे हुआ था। क्या ये सही है दीक्षा? दीक्षा। यस मैम। क्या ये सही जवाब है? आपको बताना भी है बच्चों को। मैम गुरुण है। इसका सही जवाब गुरुण है। अगला क्वेश्चन। राम को वनवास देने की प्रेरणा केकई को किससे मिली थी?
एकता, मैम सुनाई नहीं दे रहा। मंथरा मैम, मंथरा। मैम राइट है ये वाला। गुड, इसका सही आंसर है मंथरा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेघनाथ का दूसरा नाम क्या था? वैष्णवी सिंह, इंद्रजीत। मैम ठीक है। वेरी गुड। अब मैं रिद्धि से आग्रह करूंगी कि वो हनुमान जी के चरित्र का वर्णन करे। आज मैं आप सबको हनुमान के चरित्र के बारे में बताने जा रही हूँ। श्री हनुमान परमेश्वर की भक्ति की सबसे लोकप्रिय अवधारणाओं और भारतीय महाकाव्य रामायण में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में प्रधान हैं। वह कुछ विचारों के अनुसार भगवान शिव जी के 11वें रुद्र अवतार सबसे बलवान और बुद्धिमान माने जाते हैं। रामायण के अनुसार वह जानकी के अत्यधिक प्रिय हैं। धरा पर जिन 7 मनुष्य को अमर बनने का वरदान प्राप्त है, उनमें बजरंगबली हैं। हनुमान जी का अवतार भगवान श्री राम की रक्षा के लिए हुआ। हनुमान जी के पराक्रम की असंख्य गाथाएं प्रचलित हैं। इन्होंने जिस तरह से राम के साथ सुग्रीव की मित्रता दिखाई और फिर वानरों की मदद से राक्षसों का वध किया, विशाल समुद्र को लांघ कर सीता जी को खोजने में श्री राम की सहायता की, वाटिका में बैठी सीता माता को श्री राम की निशानी अंगूठी देकर अपना परिचय दिया और सीता माता जी से अमर होने का वरदान प्राप्त किया। वही रावण की सोने की लंका को जलाकर श्री राम जी की शक्ति का परिचय दिया, ताकि वह राम जी से क्षमा मांगकर सीता माता को स्वयं लौटा दे। इस प्रकार हनुमान जी ने जीवन प्रभु श्री राम और माता सीता की सेवा में लगाया। धन्यवाद। वेरी गुड रिद्धि। रिद्धि ने बहुत अच्छे से हनुमान जी के चरित्र का वर्णन किया। अब मैं दमन से आग्रह करूंगी कि वो हमें एक चौपाई सुनाए। दमन। दमन। यस मैम। आप चौपाई सुनाइए। आपको चौपाई सुनानी थी ना? यस मैम। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरऊ तात मम संकट भारी। राम सिया राम, राम सिया राम। वेरी गुड दमन, बहुत अच्छे। अब मैं वैष्णवी गुप्ता से आग्रह करूंगी कि वो सीता माता के चरित्र का वर्णन करे। आज मैं आप सभी को सीता माता के चरित्र के बारे में बताने जा रही हूँ। रामायण के अनुसार मिथिला के राजा जनक के खेतों में हल जोतते समय एक पेटी से अटका था। इन्हें उस पेटी में सीता माँ को पाया था। विवाह ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ राम व लक्ष्मण की रक्षा में सफलतापूर्वक संपन्न हुए। इसके उपरांत महाराजा जनक ने सीता स्वयंवर की घोषणा किया और ऋषि विश्वामित्र की उपस्थिति हेतु निमंत्रण भेजा। आश्रम में राम व लक्ष्मण उपस्थित के कारण वे उन्हें भी मिथिलापुरी साथ ले गए। महाराज जनक ने उपस्थित ऋषियों के आशीर्वाद से स्वयंवर के लिए शिव धनुष उठाने के नियम की घोषणा की। सभा में उपस्थित कई राजकुमार, राजा व महाराजा धनुष उठाने में विफल रहे। श्री राम जी ने धनुष को उठाया और उसका भंग किया। इस तरह सीता का विवाह श्री राम जी से निश्चय हुआ।
वनवास। राजा दशरथ अपनी पत्नी कैकेयी को दिए वचन के कारण श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ। श्री राम जी व अन्य बड़ों की सलाह न मानकर अपने पति से कहा, मेरे पिता के वचन के अनुसार मुझे आपके साथ ही रहना है। मुझे आपके साथ वनगम इस राजमहल से की सभी सुखों से अधिक प्रिय है। इस प्रकार राम व लक्ष्मण सीता जी को अपने साथ वनवास पर ले गए। वे चित्रकूट पर्वत स्थित मंदकनी तट पर अपना वनवास किया। इस समय भरत अपने बड़े भाई श्री राम जी को मनाकर अयोध्या ले जाने आया। अंत में वे श्री राम जी की पादुका लेकर लौट गया। इसके बाद वे सभी श्री अत्रि के आश्रम गए। सीता ने देवी अनुसुया की पूजा की। देवी अनुसुया ने सीता को पतिव्रता धर्म के विस्तार पूर्वक उपदेश दिया के साथ चंदन वस्त्र आभूषण प्रदान किए। इसके बाद कई ऋषि व मुनि के आश्रम गए। दर्शन व आशीर्वाद पाकर वे पवित्र नदी गोदावरी के तट पर पंचवटी में वास किया। पंचवटी में लक्ष्मण से अपमानित शूर्पणखा ने अपने भाई रावण से अपनी व्यथा सुनाई और उसके कान भरते कहा, सीता अत्यंत सुंदर है और वह तुमसे तुम्हारी पति बनने के सर्वथा योग्य है। रावण ने अपने मामा मरीच के साथ मिलकर सीता अपहरण की योजना रची। इसके अनुसार मरीच सोने के हिरण का रूप धर राम व लक्ष्मण को वन में ले जाएंगे और उनकी अनुपस्थिति में रावण सीता का अपहरण करेगा। आकाश मार्ग से जाते समय पक्षी जटायु के रोकने पर रावण ने उसके पंख काट दिए। जब कोई सहायता नहीं मिली तो माता सीता जी ने अपने पल्लू का एक भाग निकालकर उसमें अपने आभूषण को बांधकर नीचे डाल दिया। नीचे वन में कुछ वानरों ने इसे अपने साथ ले गए। रावण ने सीता को लंका नगरी के अशोक वाटिका में रखा और त्रिजटा के नेतृत्व में कुछ राक्षसियों को उसकी देखरेख में का भार दिया। सीता जी से बिछड़कर राम जी दुखी हुए और लक्ष्मण सहित उनकी वन खोज की करते जटायु तक पहुंचे। जटायु ने सीता जी के रावण दक्षिण दिशा की ओर लिया जाने के सूचना देकर प्राण त्याग लिए। राम जटायु का अंतिम संस्कार कर लक्ष्मण सहित दक्षिण दिशा में चले। आगे चलते वे दोनों हनुमान जी से मिले जो उन्हें ऋषिमुख पर्वत पर स्थित अपने राजा सुग्रीव से मिलाया। राम जी संग मित्र के बाद सुग्रीव ने सीता जी की खोज चारों ओर वानरस की टुकड़ियां भेजी। वानर राजकुमार अंगद के नेतृत्व में दक्षिण की ओर गए। तुड़ी में हनुमान जी नील जनमत प्रमुख थे और वे दक्षिण दिशा स्थित सागर तट पहुंचे। इस तरह राम जी ने सीता जी की खोज कर ली और वह अपने राजमहल चली गई। थैंक यू। वेरी गुड वैष्णवी। सब वैष्णवी और बाकी पार्टिसिपेंट्स के लिए एक बार क्लैपिंग करिए। उत्सव जल्दी से आप क्विज शुरू करिए। यस मैम। मैम फर्स्ट क्वेश्चन है, श्री राम ने जो शिव जी का धनुष तोड़ा था उसका क्या नाम था? श्री राम जी ने शिव जी का जो धनुष तोड़ा था उसका नाम क्या था? आप ही जवाब दीजिए। उत्सव। अच्छा, वैष्णवी गुप्ता आंसर कीजिए। शिव धनुष। उत्सव बताइए। दामन। मैम शिव जी का तोड़ा था। नहीं। प्रणाली। मैम हरधनु। नो मैम। आयुष, अब आप ही जवाब दीजिए।
उत्सव आप ही जवाब दीजिए इसका। यस मैम। मैम उसका नाम पिनाका था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रावण की माता का क्या नाम था? वैष्णवी गुप्ता, आंसर। वो आंसर नहीं पता है, गलती से हो गया था हेड। कोई नहीं बेटा। यस, रिधिमा। मैम शिव धनुषः। नो। प्रणाली। मैम पिनाका। कौशल्या। वो राम जी की माता का नाम था। मैंने रावण के बारे में पूछा है। चलिए उत्सव आप ही जवाब दे दीजिए। मैम कैकेयी। कैकशी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आयुष। मैम श्री राम को सबसे पहले किसने रावण के बारे में बताया था? एकता। मैम जटायु। मैम करेक्ट है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। हनुमान जी किसके पुत्र माने जाते हैं? आदि। मैम पवन के भगवान जी। यस मैम करेक्ट है। वेरी गुड। अब प्रणाली, आप भी 2 क्वेश्चन और पूछ सकते हो। कैकेयी के पुत्र कौन थे? आयुष। मैम एक बारी और करवा दीजिए। मैम 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 कैकेयी के पुत्र भरत जी और शत्रुघ्न थे। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। रावण किस वाद्य यंत्र को बजाया करता था? मैम आई थिंक मुझे पता है। आई थिंक आयुष म्यूट। दमन बताइए। दमन बताइए। मैम कैकेयी का तो बस एक ही पुत्र था भरत जी, और शत्रुघ्न और लक्ष्मण तो सुमित्रा के बेटे थे। प्रणाली इसका जवाब दीजिए। वीणा। मैम मुझे पता था। कोई नहीं आयुष। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। जनक कहाँ के राजा थे? मैम मैं बताऊं? दीजिए। आंसर मी। ओके, रिधिमा आंसर। मैं नहीं आया, क्वेश्चन क्या बोला? जनक के राजा थे। राजा थे रिधिमा। मैम मैं बताऊं? मैम सुनाई नहीं दे रहा। मैम कोई बोलने नहीं दे रहा। मैम सुनाई नहीं दे रहा। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जनक कहाँ के राजा थे। रिधिमा आंसर बताइए। मिथिला। वेरी गुड। ओके, अब मैं हर्ष से आग्रह करूंगी कि वो जल्दी से एक भजन सुनाए। सुप्रभात, मैं आपके सामने आज भजन गाने रघुपति राघव राजा राम, पतिन पावन सीताराम, सीताराम सीताराम।
भज प्यारे तू सीताराम, सीताराम सीताराम। भज प्यारे तू सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। पति राघव पतिन पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा नाम, पतिन पावन सीताराम। वेरी गुड। थैंक यू मैम। ओके। बुराई को से और इस देश से दूर भगाओ, अच्छाई को अपने जीवन में अपनाओ, रावण को जलाओ और भ्रष्टाचार मिटाओ, प्रगति के पथ पर भारत देश को आगे बढ़ाओ। इसी आग्रह के साथ आज मैं आपकी स्पेशल असेंबली को यहीं पर एंड कर रही हूँ। होप यू हैव एंजॉयड। ओके, नाउ टेक अ ब्रेक एंड बी रेडी फॉर योर नेक्स्ट क्लास। Kindly meeting from your calendar. Take care, everyone. बाय मैम। बाय मैम, थैंक यू मैम। Bye, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye. Thank you, ma'am. बाय मैम। Bye.